नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। तो जानते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम रजिस्टर का करते हैं तो क्या होता है। कब हम कहेंगे जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जितने भी हमारे पास रजिस्टर होंगे 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक रजिस्टर होंगे तो उसको इस टाइप से हम जोड़ें जो उसमें जो करंट फ्लो करेंगे वो डिफरेंट हो, उसका वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका समान हो, वो अलग अलग नहीं हो। पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो और उसमें फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू अलग अलग हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस समान होंगे और इसका उसमें करंट जो फ्लो कर रहे हैं वो अलग अलग होंगे, तब हम इसको कहेंगे जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी समांतर क्रम में रजिस्टर को जोड़ा गया है। एक और तरीका से हम कह सकते हैं जो सभी रजिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन ध्रुव एक साथ हम जोड़ें और ऋण ध्रुव एक साथ जोड़ दें और उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए, तो उस स्थिति में भी हम कह सकते हैं जो ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन है। अब समांतर क्रम संयोजन में हम ये जानेंगे जो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो होता है यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने फाइंड किया था वैसे ही इसमें भी हम उसी टाइप से उसके फार्मूले को हम फाइंड करेंगे और फार्मूला जब आ गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू अगर रहेगा तो अब हम मान लेते हैं जो हमारे पास 2 या 2 से 3 हम ले सकते हैं। मान लेते हैं 3 हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसका वैल्यू है R1, R2 और R3। इन तीनों रजिस्टर हैं, इन तीनों रजिस्टर को हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो देखते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ रहे हैं। सभी रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल यानी एक साथ कंबाइंड अगर कर दें तो ये प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और प्रतिरोधकों का जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो उसमें सभी रजिस्टर में करंट जो फ्लो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मान लेते हैं R1 में I1 फ्लो हो रहे हैं, R2 में I2 फ्लो हो रहे हैं एंड R3 में I3 करंट फ्लो हो रहे हैं और इसका रिजल्टेंट करंट जो है वो I है। तो अब रिजल्टेंट करंट I है और यहाँ से आप देख रहे हैं जो इन सभी रजिस्टर में यानी R1 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर में I2 करंट फ्लो हो रहा है और R3 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर में I3 करंट फ्लो हो रहे हैं। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी रजिस्टर का सेम है। अब हम देख ले रहे हैं जो यहाँ पे अगर इसका रिजल्टेंट करंट अगर I है तो हम कह सकते हैं जो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू रिजल्टेंट करंट। अब ये मान लेते हैं ये इक्वेशन है। अब ओम्स लॉ से हम चलेंगे तो हम जानते हैं ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर और यहाँ से हम I फाइंड कर ले रहे हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। अब उसी प्रकार से तो R1 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर का जो करंट जो होगा I1 तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1। उसी टाइप से I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 V बाई
I3 V/R3। तो इन तीनों करंट को हमने ओम्स लॉ से हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस वैल्यू को I1, I2 और I3 वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो रिजल्टेंट करंट इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। फिर I इज इक्वल टू V सब में कॉमन है तो V हम कॉमन कर ले रहे हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब फिर I/V ये इधर आएगा, फिर यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे देख रहे हैं V का वैल्यू ओम के नियम से हम V इजकल टू IR, तो V की जगह पे हम डाल दे रहे हैं तो I/IR इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ से I और I कैंसिल हो जा रहा है, फिर 1/RP कर दे रहा है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे तो हम इस इक्वेशन को हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं जो 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 1/RN। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कब, जब हम उसे जोड़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने देखा जो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया यानी समतुल्य प्रतिरोध, या इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का होगा तब। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।